हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाया गया था आपको। अगर ये कोड आपके पास है तो इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने मैनुअली 4 राइट किया था। अब ये 4 इसलिए राइट किया था हमने ताकि लूप 0 से लेकर 3 तक चले, क्योंकि यहाँ लेस देन ऑपरेटर है तो इससे छोटा 3 आएगा। तो 4 हमने इसको देखकर राइट किया था यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4। अगर एरे में 4 है यानी कि 4 डेटा है तो यहाँ 4 टाइम्स लूप चलाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायनेमिकली मैं 4 रिटर्न करूँ। यहाँ तो मुझे मैनुअली काउंट करके 4 राइट करना पड़ा। अब डायनेमिकली 4 रिटर्न करने के लिए मैं x का लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब जैसे अगर x में आप लेंथ प्रॉपर्टी को पास करते हो तो ये लेंथ प्रॉपर्टी आपको x का लेंथ रिटर्न करेगा, यानी कि अगर x में 4 होगा यानी कि 4 डेटा होगा तो ये रिटर्न करेगा 4। अगर x में 2 ही डेटा होगा तो ये रिटर्न कर देगा आपको 2। ओके, तो मैं इसे अंडो कर देता हूँ पहले जैसा। और अगर मैं यहाँ 4 की जगह राइट कर दूँ x डॉट लेंथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर लूप कहाँ तक चलेगा, एरे में जितना डेटा होगा वहाँ तक, यानी कि डायनेमिकली यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे 5वां डेटा हो तो डायनेमिकली यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा 5। ज़रा इसके टेस्टिंग करते हैं। मैंने कमांड एक्सेस कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव्ड है प्रोग्राम इसलिए डेस्कटॉप एक्सेस कर रहा हूँ। पहले कंपाइल कर लेंगे ऐसे। कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक 5 डेटा प्रिंट हो गया। अगर यहाँ मैं डेटाओं की संख्या बढ़ाऊँ इस तरह से तो मुझे यहाँ पे लूप का वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, जितना डेटा होगा उतना। फिर से टेस्टिंग करते हैं। मैंने फिर से कंपाइल किया। अब इसके बाद रन करते हैं। ये देखिए सारा डेटा प्रिंट हुआ। तो लेंथ प्रॉपर्टी का काम आप समझ गए। अब मैं चाहता हूँ कि एरे के सभी डेटाओं को मैं आपस में कैलकुलेट करूँ। कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपस में एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करना। तो जैसे मुझे एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम डिफाइन करता हूँ रिजल्ट। इसमें पहले से 0 स्टोर करके रखिए। 0 क्यों स्टोर करके रखेंगे यह भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इसको रिमूव कीजिए, हमें एडिशन वाली टास्क को परफॉर्म करना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट प्लस x राइट करता हूँ और x का वैल्यू डायनेमिकली चेंज करता हूँ, यानी कि एरे का इंडेक्सिंग नंबर, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहला डेटा आएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम आएगा 12, सेकेंड टाइम आएगा 14, थर्ड टाइम आएगा 10, फोर्थ टाइम आएगा आपका 5। अब मैंने रिजल्ट प्लस यहाँ पे x आई किया है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा, रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में क्या स्टोर्ड है 0, और x आई फर्स्ट टाइम क्या रिटर्न करेगा 12, यानी कि फर्स्ट टाइम 0 + 12 का एडिशन होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो 0 + 12 का एडिशन हो वो एडिशन होकर रिजल्ट में ही चला जाए। तो मैं इसे असाइन कर दूंगा इस प्रकार से। तो यहाँ होगा क्या, फर्स्ट टाइम इस रिजल्ट में 0 + 12 का एडिशन जाएगा। अब अगली बार रिजल्ट में क्या आ चुका है यहाँ पे 12, तो इस बार एडिशन किसका होगा 12 प्लस ये जो रिटर्न करेगा उसके साथ। तो इस बार ये क्या रिटर्न करेगा 14। तो यानी कि अगली बार एडिशन होगा 12 के साथ 14 का। फिर ये दोनों जुड़कर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अगला डेटा ऐड हो जाएगा। फिर तीनों जो जुड़कर रिजल्ट आएगा उसमें अगला डेटा ऐड होगा। फिर चारों जो जुड़कर रिजल्ट देगा उसमें अगला डेटा ऐड होगा। तो इस टेक्निक से हमने क्या किया, सभी नंबर को आपस में ऐड कर दिया। अब आप लूप से बाहर निकलो, क्योंकि हमें रिजल्ट प्रस्तुत करना है। और रिजल्ट कितना बार प्रस्तुत करना है, एक बार। अगर हम लूप के अंदर ही रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली कोडिंग को कर देंगे तो ये रिजल्ट कितना बार आएगा, जितना बार ये डेटा होगा उतना बार रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमें रिजल्ट एक ही बार चाहिए, इसलिए लूप से बाहर निकलेंगे और system.out.println का इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट होगा हमारा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ देखिए सब कुछ कैलकुलेट होकर किस में जा रहा है, रिजल्ट में। इसलिए टेस्टिंग करने के लिए हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ योर आंसर इज, इसके बाद इक्वल का सिंबल देता हूँ। अब सही है, ज़रा टेस्टिंग करते। मैंने इस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब ऐसे रन करता हूँ। ध्यान से देखिए सभी नंबर आपस में ऐड होकर रिजल्ट मिल गया आपको।
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।